हेलो। तो बिग बॉस के आज के एपिसोड में जैसे कल हमने देखा कि तबादला हुआ था तो निकी बच गई थी, तो आज भी वही हुआ है। आज जैसे जान को बुलाया है बिग बॉस ने, तो जान आए। उनके टाइम पे उनको बुलाना था ग्रीन जोन का किसी को, तो उन्होंने निशांत को बुलाया है। तो उन लोगों में स्वैपिंग हुआ है, एजाज ने किया है। तो उसके बाद जान हो जाते हैं ग्रीन जोन में आ जाते हैं और निशान चले जाते हैं रेड जोन में। उसके बाद बुलाया है राहुल को। राहुल ने बुलाया है जैस्मिन को। राहुल को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, क्यों वो ग्रीन जोन में रहना डिज़र्व करते हैं। राहुल ने बोला जैसे वो टास्क में पूरा 100% देते हैं। और एक चीज़ टास्क में हुई है, जैसे जैस्मिन ने राहुल को घटिया इंसान बोला है, गंदा इंसान बोला है, गालियाँ दिया है बहुत कुछ। उन्होंने बोला है कि उनके परवरिश को लेके भी बोला है, जहाँ पर जैस्मिन का कहना था कि राहुल के परवरिश को लेके उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने अपब्रिंगिंग को लेके बोला है। तो वो चीज़ें हुई है। राहुल ने बोला है कि ऐसा कुछ चीज़ें बोली गई है, उनको खुद को लेके फ़िक्र नहीं है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके घर में हैं, उन पे क्या बीत रही है वो सोच रहे हैं। तो वो चीज़ें हुई है। तो उसके बाद राहुल ने बोला है जैसे पानी फेंकना, वो चीज़ भी गलत है, जैस्मिन ने किया है। तो जैसे राहुल ने बोला है कि धमकी उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने जस्ट एक वार्निंग दिया था कि आप छोड़ दो, आपको नहीं तो चोट लग जाएगी, जो हमने भी देखा। एक्चुअली उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने इस शब्द का भी यूज़ किया है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो छोड़ दे। तो वो किसी भी प्रकार का धमकी नहीं था किसी भी एंगल से। लेकिन जैस्मिन का कहना है कि उनको पता है, राहुल के आँखों में उन्होंने देखा है कि कैसे वो उस टाइम पे थे, ऐसा जैस्मिन जी का कहना है। तो वो भी टास्क में हमेशा 100% देती है, उनका कहना है। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन एजाज ने तब स्वैपिंग किया है और राहुल को बचाया है। एजाज का कहना था कि राहुल ने बहुत ज़्यादा टफ फाइट दिया है। जैसे हम लोगों ने भी देखा है कि राहुल के हाथ में बहुत चोट लग गई थी। अभिनव को अपने वाहन से निकालना बहुत मुश्किल था। राहुल ने बहुत ज़्यादा खींचा तो उन्होंने निकाला अभिनव को। तो वो चीज़ें हुई है। राहुल अगर एजाज के सपोर्ट में नहीं होते, एजाज को कैप्टन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। राहुल ने अपने हाथ में भी चोट लगाई है, बहुत ज़्यादा चोट लगाई है, जहाँ पर एजाज और राहुल का इतना खास बॉन्डिंग नहीं था, लेकिन फिर भी राहुल ने एजाज को सपोर्ट किया है। लेकिन एक चीज़ें है, बाद में एजाज थोड़ा नाखुश नज़र आ रहे थे। जैसे पवित्रा ने भी रूबीना को किया था, तो एजाज ने स्वैपिंग किया और पवित्रा को बचाया। तो एजाज थोड़े नाखुश थे कि उनको लगता है कि रूबीना और जैस्मिन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी है। इवन उन्होंने बोला है कि जैस्मिन को वो ऐसे देखते हैं, ऊपर है, इतना देखते हैं। तो वो थोड़े नाखुश नज़र आ रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, बिग बॉस में ना 1-2 वीक में कोई भी मतलब अपने पत्ते नहीं खोलते। जैसे कोई खिलाड़ी हो, वो धीरे धीरे क्या होता है ना, आगे बढ़ता जाता है। इवन बाहर आपकी पॉपुलैरिटी कैसा है, उसके बेसिस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। बिग बॉस के घर में आके कोई भी मतलब अच्छा, अगर वो जैसे है वैसे रहे, जनता को भी पसंद आ रहे हो, तो किसी का भी फैन फॉलोइंग मतलब अच्छा हो सकता है। तो ऐसे बाहर से कोई आया है, उनकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, लेकिन उसके बेसिस पे वो अच्छा खिलाड़ी है, वो देखना सही नहीं है। या फिर 1-2 वीक में पहले शायद मैं बोल सकती हूँ कि 1-2 वीक में जब सीनियर थे, कोई भी इतना उभर के नहीं आया था। लेकिन जैसे अभी सडनली लास्ट वीक का भी मैं देखूँ, राहुल का ग्राफ मतलब यहाँ से इधर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है राहुल का ग्राफ। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं उनका। जैसे जैस्मिन ने उनको गालियाँ दी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है, एक गंदा वर्ड भी नहीं बोला है। इवन उन्होंने ये भी बोला है कि वो इतना बुरा लगा उनको कि वो रोए भी, वो चीज़ें हुई है, वो रोए भी।
तो वो चीज़ उनका था। तो ये सब चीज़ें हुई है, जो चारों जो थे रेड जोन के, तो वो सब ग्रीन जोन में चले गए। तो उसके बाद एक चीज़ और हुई है, एजाज और पवित्रा के बीच थोड़ा वो हो रहा था, मतलब जैसे उन लोगों के बीच चल रहा था, दिख रहा था पवित्रा को एजाज को लेके थोड़ी फीलिंग्स है, जो भी अट्रैक्शन है, जो भी है, वो लोग थोड़ा बातें कर रहे थे। एजाज बोल रहा था कि उनके साइड से कुछ नहीं है। एजाज पवित्रा बोल रही थी कि उनका भी जैसे एक अट्रैक्शन है ऐसा, और वो सभी है जैसे अब और पवित्रा भी थोड़ा उसके साथ जैसे निकी के साथ बोलती हुई नज़र आ रही थी कि कविता उसको समझा रही थी कि एजाज से थोड़ा संभल के या फिर थोड़ा सोच के डिसाइड करना। तो पवित्रा बोलती हुई नज़र आ रही थी कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत समझदार है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद और एक चीज़ हुई है, जैस्मिन और निशांत बात कर रहे थे। वो जैस्मिन बार बार बोल रही थी कि राहुल ने जैसे उनको धमकी दिया है, वो बात वो भूल नहीं पा रही है। इस घर वो अगर रेड जोन में आई है तो राहुल उसके आंखों के सामने नहीं है। वो अगर ग्रीन जोन में होती, राहुल उसको आंखों के सामने होता, राहुल को वो बार बार याद दिलाती कि उन्होंने जैस्मिन जी के साथ कितना गलत किया है, उनको कितनी चोट पहुंची है, वो रात पे सो नहीं पा रही है, कितना कितना प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज़ है। लेकिन जैसे हमने देखा, पता ही है कि उसने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने पता नहीं जैस्मिन क्यों उस बात को इतना ज़्यादा खींच रही है जहाँ पर मुद्दा बनाने वाली कोई बात है ही नहीं। और उसके बाद राहुल निकी के बीच फिर थोड़ा नोकझोंक होती हुई देख रही थी। जैसे निकी बाहर जा रही थी, शायद राहुल ने उसको थोड़ा मजाक करके थोड़ा जैसे बुलाया है, हम दोस्तों में जैसे बात करते हैं मजाक करके, वो बुलाया है। तो निकी उस बात को बोल रही थी कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो जैसे रूबीना का जो गैंग बोलता है, कभी कभी सही बोलते उसके बारे में, वो घटिया इंसान है। मतलब निकी दावा करती है वो राहुल के दोस्त है, कभी बोलती है उससे बात करना अच्छा लगता है, कभी उसको घटिया बोल देती है। मतलब उसका कुछ समझ में नहीं आता है। और एक चीज़ हुई थी, जब राहुल और जैस्मिन के बीच स्वैपिंग को लेके उससे पहले बात हो रही थी, राहुल ने एक चीज़ बोला था कि टास्क में जब जैस्मिन ने बोला है कि वो 100% देती है, राहुल ने बोला है उस बात को बेस करके राहुल ने बोला है कि आप नहीं देते हो। जैसे आपका टास्क में जो आपका जो कपड़े भी थे वो टास्क के हिसाब से उचित नहीं थे। तो कुछ लोग, जैसे निक्की भी बोल रही थी कि आप ऐसे कपड़ों के बारे में नहीं बोल सकते। तो वो चीज़ है कि हर एक चीज़ के लिए, जैसे हम पार्टी में जाते हैं उसके लिए एक ड्रेस कोड होता है, या फिर आप कोई बाहर का कोई गेम जो होता है उसके लिए एक ड्रेस कोड होता है, आउटडोर गेम, या फिर हम योगा के लिए एक ड्रेस कोड होता है, जिम के लिए एक ड्रेस कोड होता है। तो राहुल का कहना वो चीज़ था कि आप वहाँ पर कोई खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके लिए भी एक अलग ड्रेस होना चाहिए। नहीं तो हम कोई प्रेजेंटेशन के लिए अलग ड्रेस क्यों होता। अब बाहर कोई भागा दौड़ी का खींचातानी का खेल चल रहा है, तो वहाँ पर तो आप साड़ी में या सलवार सूट में नहीं जा सकते हो ना। तो बहुत लोगों ने उस बात को, जैसे घर के लोगों ने उस बात को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन राहुल का कहना वो था कि आपका जो ड्रेस कोड था वो सही नहीं है। जहाँ पर निकी थोड़ा उस बात को लेके मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल ने उस बात को अच्छे से इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका अभी हम समझाएंगे उसको जो समझना चाहता हो। निकी तो भबा भबा मतलब चिल्लाती रहती है, समझने को तैयार नहीं होती है, तो वो क्या समझाएंगे। तो वो चीज़ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। कल का जो वीकेंड का बार है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेपोटिज्म का मुद्दा भी होने वाला है, और जैस्मिन जो उसको इतना चोट पहुंची है, तो राहुल ने जो उनको धमकी नहीं दी उस चीज़ को लेके भी बातें होगी। सलमान खान जी क्लियर करेंगे एक्चुअली में उन्होंने धमकी दी या नहीं दी, उनके अकॉर्डिंग तो वो बोलेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही था। Thank you so much.